हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोमिसेस को, और वो भी बड़ी ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोमिसेस। सो बेसिकली प्रोमिसेस का यूज जावास्क्रिप्ट में उसके एसिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने के लिए किया जाता है। दोस्तों प्रोमिसेस को समझने से पहले हमारा ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों सिंक्रोनस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल आप इस कोड को देख रहे होंगे। अगर सपोज कीजिए इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है लाइन 1, और उसके बाद एग्जीक्यूट होती है लाइन 2, उसके बाद एग्जीक्यूट होती है लाइन 3, और उसके बाद एग्जीक्यूट होती है लाइन 4। इस केस में एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है। तो इस तरीके के फ्लो को हम कहते हैं सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस को इस एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज पहले कोड एग्जीक्यूट करता है लाइन 1 को, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है लाइन 2 को। अब उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए लाइन 3 को, लेकिन वो एग्जीक्यूट करता है लाइन 4 को, और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है लाइन 3 को। तो इस केस में ऑर्डर चेंज हो रहा है, एंड इस तरीके के कोड के फ्लो को हम कहते हैं एसिंक्रोनस कोड। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एसिंक्रोनस फ्लो को फॉलो करती है, और हम प्रोमिसेस का यूज़ इस फ्लो को सिंक्रोनस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब चलिए कुछ कोड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि एसिंक्रोनस से सिंक्रोनस कोड कैसे बनाया जाता है प्रोमिसेस का यूज़ करके। सो दोस्तों आप यहाँ पर एक कोड देख रहे होंगे। सो बेसिकली यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्ट को कंसोल कराया, उसके बाद कंसोल कराया है मिडल को सेट टाइम आउट का यूज़ करके, जो कि 1 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद कंसोल कराया हमने एंड को। तो दोस्तों आपको बस अपनी स्क्रीन को पॉज करना है और आउटपुट गेस करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों अब तक तो आपने आउटपुट गेस कर ही लिया होगा। सो हम इस कोड को लेते हैं और एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो दोस्तों अब आपने देखा होगा कि इसका आउटपुट जो आ रहा है, पहले आ रहा है स्टार्ट, उसके बाद आ रहा है एंड, उसके बाद आ रहा है मिडल। अब ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, जब जावास्क्रिप्ट इस कोड को पढ़ती है तो फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराएगी और वहाँ पर प्रिंट होगा स्टार्ट, एंड जब वो सेकेंड लाइन में आती है तो वो देखती है यहाँ पर सेट टाइम आउट है। इससे जावास्क्रिप्ट को पता लग जाता है कि भाई ये चीज़ टाइम लेने वाली है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाती है और सीधे एग्जीक्यूट कर देती है लाइन नंबर 3 को, और प्रिंट कर देती है एंड को, और अप्रॉक्स 1 सेकंड के बाद वो फिर प्रिंट कर देती है मिडल को। सो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस नेचर को, क्योंकि उसने पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट करी और फिर लाइन 2 की जगह लाइन 3 एग्जीक्यूट करी और लास्ट में लाइन 2 एग्जीक्यूट करी। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस नेचर को देख सकते हैं। अब इसी एसिंक्रोनस नेचर को हम यूजिंग प्रॉमिस कन्वर्ट करेंगे सिंक्रोनस नेचर में। सो अब आप यहाँ पर इस सेकंड कोड को देख सकते हैं। सो बेसिकली कोड सेम है, बस हमने इसे प्रॉमिस का यूज़ करके सिंक्रोनस बनाने की कोशिश की है। सो अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं और बेसिकली आपको हल्का सा ओवरव्यू देते हैं कि किस तरह प्रोमिसेस से हमने इसे सिंक्रोनस बनाया। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं तो सबसे पहले प्रिंट हुआ स्टार्ट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट ने 2 सेकंड का वेट किया और प्रिंट किया मिडल, और उसके बाद लास्ट में प्रिंट किया एंड। सो इस तरीके से हमने प्रोमिसेस का यूज़ करके जो एसिंक्रोनस कोड था उसे कन्वर्ट किया सिंक्रोनस कोड में। दोस्तों इसकी ज़रूरत जावास्क्रिप्ट में बहुत पड़ती है। सपोज आप API कॉलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको जावास्क्रिप्ट को वेट कराना पड़ता है कि वो रिजल्ट का वेट करे, और जब रिजल्ट आ जाए उसी के बाद वो आगे बढ़े। तो वहाँ पर हम बेसिकली प्रोमिसेस का यूज़ करते हैं। दोस्तों अब हल्का ओवरव्यू तो हमने ले लिया प्रोमिसेस किस तरीके से वर्क करते हैं। अब थोड़ा सा इन डेप्थ चलते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रॉमिस की बेसिकली 3 स्टेट्स होती हैं। या तो वो प्रॉमिस होता है पेंडिंग स्टेट में, या फिर होता है फुलफिल्ड में, या फिर रिजेक्टेड में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त से 2000 रुपये उधार लिए, एंड उसके बाद आप उससे वादा करते हैं कि मैं आपको ये 2000 रुपये 1 हफ्ते में लौटा दूंगा। सो इस केस में आपका दोस्त क्या करेगा? वो 1 हफ्ते तक वेट करेगा। इस केस में आपका जो प्रॉमिस है 1 हफ्ते तक रहेगा पेंडिंग स्टेट में। उसके बाद आपने या तो आप अपने दोस्त को पैसे वापस लौटा देंगे या फिर पैसे नहीं लौटाएंगे। अगर आप अपने दोस्त को पैसे वापस लौटा देते हैं तो आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, तो आपका प्रॉमिस चला जाएगा फुलफिल स्टेट में। और अगर आप पैसे नहीं लौटाते हैं तो आपका प्रॉमिस चले जाएगा रिजेक्टेड स्टेट में। सिमिलरली जब भी जावास्क्रिप्ट से API कॉलिंग की जाती है तो उस टाइम एक प्रॉमिस बनाया जाता है, और तब तक जावास्क्रिप्ट वेट करती है जब तक API कोई रिजल्ट ना दे दे। जब तक जावास्क्रिप्ट वेट कर रही है, इस केस में आपका प्रॉमिस है पेंडिंग स्टेट में। अब या तो API डाटा दे देगी या फिर डाटा नहीं देगी। अगर API डाटा देती है तो आपका प्रॉमिस चले जाता है फुलफिल स्टेट में, और अगर API डाटा नहीं देती है तो उस केस में आपका प्रॉमिस चले जाता है रिजेक्टेड स्टेट में। दोस्तों आप इस कोड के टॉप में
बेसिकली दो पैरामीटर्स को देख रहे होंगे, पहला है रिजॉल्व और दूसरा है रिजेक्ट। दोस्तों ये कोई वैल्यूज़ नहीं है, ये बेसिकली है दो फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कभी भी आपके प्रॉमिस को फुलफिल्ड या फिर रिजेक्टेड स्टेटमेंट नहीं डालती। अगर आप ये काम आपको मैनुअली करना होता है, आपको कंडीशन के बेस पे या तो आपको रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कराना होता है या फिर आपको रिजेक्ट फंक्शन को कॉल कराना होता है। अगर आप रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कराते हैं तो इन दैट केस आपका प्रॉमिस जाता है फुलफिल्ड स्टेट में, और अगर आप रिजेक्ट फंक्शन को कॉल कराते हैं तो आपका प्रॉमिस चले जाता है रिजेक्टेड स्टेट में। दोस्तों आप यहाँ पर पैरामीटर्स में रिजॉल्व या रिजेक्ट की जगह अपना फंक्शन नेम भी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि इनका ऑर्डर मैटर करता है। पहले हमेशा आता है रिजॉल्व और दूसरा आता है रिजेक्ट। तो आपका फंक्शन का नेम आप जो भी रखें, पहला हमेशा होगा रिजॉल्व फंक्शन और दूसरा होगा रिजेक्ट फंक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉट देन और डॉट कैच का यूज़ प्रोमिसेस के साथ कैसे किया जाता है। अगर आप उसे भी समझना चाहते हैं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं।